सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। सो इस वीडियो में हम WHO द्वारा अप्रूव्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये WHO के द्वारा अप्रूव्ड फर्स्ट मलेरिया की वैक्सीन है। मलेरिया एक बहुत ही मेजर किलर है वर्ल्ड में चिल्ड्रन का, स्पेशली अनहाइजीनिक और बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, लाइक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है जो चाइल्ड केयर और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस डिस्कस। सो बेसिकली WHO ने मॉस्क्यूरस नाम की इस वैक्सीन को अप्रूव किया है सब सहारन अफ्रीका में यूज़ करने के लिए। तो ये सिर्फ मलेरिया की फर्स्ट वैक्सीन नहीं है, ये किसी भी पैरासिटिक डिसीज़ के अगेंस्ट बनने वाली फर्स्ट वैक्सीन और अप्रूव होने वाली फर्स्ट वैक्सीन है। पैरासिटिक डिसीज़ बेसिकली कॉज होती है प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स और एक्टोपैरासाइट से। तो ये एक मीन अचीवमेंट इसलिए भी है क्योंकि पैरासाइट्स के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट और लॉन्ग टाइम से चलता आया हुआ प्रोसेस है। वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जा चुकी है। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस को इरेडिकेट कर दिया गया है मेजर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में से। थोड़ी बहुत जैसे कंट्रीज़ लाइक अफगानिस्तान वगैरह में, ये पाकिस्तान में ये थोड़े बहुत एरियाज़ में एग्जिस्ट करता है। बट पैरासाइटिक डिसीज़ के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाना ये एक मेजर डेवलपमेंट मानी जा रही है। जैसे कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस भी कह रहे हैं कि दिस इज़ एन हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि ये एक साइंस के लिए ब्रेक थ्रू है, चाइल्ड हेल्थ में ब्रेक थ्रू है और मलेरिया को कंट्रोल करने में भी ये एक मेजर और लॉन्ग अवेटेड ब्रेक थ्रू है। इससे क्या, अब मलेरिया के और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ ये वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी मलेरिया के द्वारा कॉज की गई डेथ्स और फर्टेलिटीज़ को रोकने के लिए। तो आप देखिए, WHO द्वारा कहा गया है कि अराउंड 2,60,000 अफ्रीकन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 डाई एनुअली बिकॉज ऑफ मलेरिया। आप देखिए, इतने बच्चे हर साल मलेरिया की वजह से मर जाते हैं। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो 2019 के WHO के ही डाटा के अनुसार 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्ट किए गए थे पूरे वर्ल्ड वाइड, और उसकी वजह से डेथ्स जो थी वो 4 लाख से भी ज़्यादा थी। एंड मेजर प्रोपोर्शन ऑफ दीज डेथ्स अकर इन मेजरली सब सहारन अफ्रीका, बिकॉज यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन होती हैं, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, अनसैनिटरी वाटर और कंडीशंस होती है। तो ये सब जो है फैसिलिटेट करते हैं मस्किटो की ग्रोथ के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अब जो ये वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स, ये 3 डोसेज में दी जाएगी बच्चे को बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 17, और जो 4th फाइनल डोज है वो 18 मंथ्स लेटर दी जाएगी। एंड ये वैक्सीन जो डेवलप की गई है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के अगेंस्ट वर्क करेगी। देयर आर 5 मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज़ जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रेवलेंट हैं, जो ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन इस वाले पैरासाइट को टारगेट करेगी। ये प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इजीली, सो रिमेंबर दिस। अब थोड़ा मलेरिया के बारे में डिस्कस कर ले। ये एक मस्किटो बॉर्न डिसीज़ है, मेनली दिस फीमेल एनोफिलिस। फीमेल भी इम्पॉर्टेंट है, फीमेल एनोफिलिस जो है इसको मलेरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक पैरासिटिक डिसीज़ है। ये ह्यूमंस और अदर एनिमल्स को भी इम्पैक्ट कर सकती है। ये प्लाज्मोडियम ग्रुप के मस्किटो या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है कॉज की जाती है, एंड देन फिर उसके बाद ये मस्किटो जो है एनाफिलिस इसको स्प्रेड करता है। तो मेजर कॉजेटिव कौन है, वो है प्लाज्मोडियम, और जो स्प्रेडिंग और कैरिंग और या वेक्टर जो है इसका वो है एनाफिलिस। तो ये क्या होता है, ये मस्किटो जो है हमें बाइट करती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया जाता है। तो इससे क्या करेगी, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में इंसर्ट कर देती है, और विच हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज द डिसीज़। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, 5 स्पीशीज़ होती हैं प्लाज्मोडियम की,
जो इन्फेक्ट कर सकती हैं ह्यूमंस को। उसमें से सबसे हानिकारक ये फैल्सीपैरम ही होती है, जिसके अगेंस्ट ये मॉन्स्क्यूरिक्स वैक्सीन डेवलप की गई है। तो ये ही मेजर डेथ्स कॉज करती है। बाकी जो हैं वो इलनेस कॉज करती हैं, पर इतनी डेथ नहीं कॉज करती। दे कॉज माइल्डर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया। उसके बाद हम देखेंगे कि सिम्पटम्स क्या क्या हैं। यूजुअली आपको हेडेक एक्सपीरियंस होगा, फीवर होगा, फटीग होगा। फटीग मीन्स थकावट, पेन, बैक में पेन, मस्कुलर पेन, आपके चिल्स और स्वेटिंग एट द सेम टाइम, ड्राई कफ भी होगी, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब अगर हो तो आपके सिम्पटम्स हैं मलेरिया के। उसके बाद हाँ, तो अब ये आपके सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने 2016 में श्रीलंका को सितंबर 5 को डब्ल्यूएचओ द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये मेन अचीवमेंट है, बिकॉज साउथ ईस्ट एशियन रीजन में श्रीलंका इज ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर मालदीव्स टू गेट दिस मलेरिया फ्री स्टेटस। इस रीजन में डब्ल्यूएचओ की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 11 कंट्रीज आती हैं, जैसे कि इंडिया भी इसी में आया, बांग्लादेश एंड ऑल दीज कंट्रीज ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन में आती हैं। इसमें सिर्फ श्रीलंका ऐसी दूसरी कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री का स्टेटस मिला है। सो दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो हम देखेंगे कि ऐसा श्रीलंका ने क्या किया जिससे इनको हेल्प हुई मलेरिया को एलिमिनेट करने में। ये सारे स्टेप्स जो हैं आप अपनी केस स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आपको जीएस में अगर क्वेश्चन आ जाए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, डिजीज़ कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, तो ये आप सारे स्टेप्स और श्रीलंका की केस स्टडी एज सच मेंशन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। सो फर्स्ट तो था कि पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ही, देखिए किसी भी इनिशिएटिव को सक्सेस अचीव करने के लिए उसकी लीडरशिप की कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वही ही जो है पूरी विजन प्रोवाइड करते हैं, वही इम्पीटस प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को पुश किया गया है, स्टार्टअप इंडिया को, क्योंकि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इन इश्यूज़ को, इन प्रोग्राम्स को स्पीयर हेड करते हैं, तो इस वजह से इनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होती है। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि श्रीलंका में भरपूर थी, जिसकी वजह से इस डिसीज़ को एलिमिनेट किया जा चुका। ये पहला कारण था। दूसरा था फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब किसी भी स्कीम को, किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए उसके लिए फंडिंग तो देनी ही पड़ेगी आपको। तो उसकी वजह से श्रीलंका ने फाइनेंशियल कमिटमेंट भी भरपूर दी, और जो सेकंड कारण बना इसकी सक्सेस का। उसके बाद इन्होंने अवेयरनेस जनरेशन पे बड़ा फोकस किया, अवेयरनेस जनरेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। देखिए किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस बनाने का तीसरा और मेजर जो पिलर होता है वो है अब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट। देखिए सब इम्पैक्ट जो हो रहा है वो कम्युनिटी पे हो रहा है। कम्युनिटी ही है जो किसी भी डिसीज़ को जड़ से उखाड़ सकती है। अब देखिए स्टेगनेंट वाटर है, अनहाइजीनिक कंडीशंस है, गार्बेज हर जगह है, ये सारी कंडीशंस बन जाती है मलेरिया के सर्वाइवल के बड़ी महत्वपूर्ण। अगर कम्युनिटी और लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं मिलकर काम करें और इन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर दे, तो मलेरिया वैसे ही नहीं होगा। तो इसी वजह से इन्होंने अवेयरनेस जनरेशन पे बड़ा फोकस किया। इन्होंने हेल्थ वॉलंटियर्स डिप्लॉय किए, जो लोगों को एडुकेट कर रहे थे अबाउट द डिसीज़, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको प्रिवेंट किया कैसे जा सकता है। ये बेसिकली प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। जो हम साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट और हेल्दी फूड हैबिट्स जो होते हैं कि डिसीज़ हो ही ना एट फर्स्ट प्लेस। तो ये इस पे बहुत फोकस किया गया श्रीलंका के द्वारा। उसके बाद बेड नेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया कंट्रोल के लिए। अगर आप गरीब घरों में बेड नेट्स और मस्किटो रिपेलेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर होता है अगेंस्ट दिस मलेरिया पैरासाइट। तो श्रीलंका ने इसको भी डोर टू डोर कैंपेन के अकॉर्डिंग और लोकल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके हर घर तक बेड नेट्स और मस्किटो रिपेलेंट्स पहुंचाए, जिसकी वजह से इनकी जो मलेरिया के अगेंस्ट एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद सर्विलेंस सिस्टम भी चलाया कि कहाँ बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस हैं, ताकि वहाँ पे डायरेक्टेड एक्शन लिया जा सके। तो ये भी एक किया गया। उसके बाद मोबाइल मलेरिया क्लिनिक्स थे, जिससे क्या करते थे, अर्ली डायग्नोसिस हो जाता था। अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता था, जिससे हम लाइफ
लोगों की बचा सकते थे। तो ये लास्ट मेजर था। तो आप ये सारे मेजर्स अपने आंसर्स में उनको इम्प्रेसिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू वैक्सीन। होप दिस हेल्प्स। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and keep watching for more such informative videos. Thank you so much.